या नहीं निभाए जा रहे वादे? तो मिलाएं 011-4321-4321। करें अपने एमएलए से सीधे सवाल। आज शाम 7 बजे। सियासी गलियारों की उठापटक, पर्दे के पीछे की हकीकत, परत दर परत खुलेंगे राज। जब होंगी कुछ खास शख्सियतें आपके रूबरू मेरे साथ। हर नागरिक की एक पहचान, जन्म से लेकर मृत्यु तक, स्कूल से लेकर अस्पताल तक, सबका एक यूनिक नंबर। एक ही नंबर से हर जगह एंट्री, तो यूआईडी को बनाओ हथियार। सर्दी खांसी हो, जोड़ों का दर्द हो, कैंसर, टीबी हो या कोई और खतरनाक बीमारी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की झंझट खत्म। अब बस फोन घुमाइए 011-4321-4321 पर और मशहूर कालरा हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से लीजिए सलाह, वो भी बिल्कुल फ्री। देखिए सोमवार से शनिवार हर रोज दोपहर 3:30 बजे डॉक्टर लाइव में। राजनीति के गलियारों में जब मचती है हलचल, सत्ता की चाहत जब जनता को करती है गुमराह, सियासत की उठापटक के बीच जब समझ न आए खबरों की हकीकत, तो देखें जनता टीवी। हम दिखाएंगे आपको निष्पक्ष और सीधी खबर। भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय, गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ उठाएं आवाज। नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम बोल जनता बोल। मैं हूं साकिब सुमन। मैं हूं पूजा यादव। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। बेहद ही गंभीर सवाल के साथ सीधे सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। आपकी जिंदगी से जुड़े हर मसले पर बोलने का देते हैं आपको मौका। स्वागत है आपका। मन से एक और ऐसा सवाल। आज हम आपसे यही जानने की कोशिश करें, एक बड़ा तजुर्बा रखते हो पार्टी का, ऐसे में आम जनता क्या सोच रही है। बनते हैं आपकी आवाज, आपकी ताकत। बनिए बोल जनता बोल का हिस्सा। देखिए रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपका एमएलए और मैं हूं नवजोत। हमेशा की तरह आज भी एक विधायक हमारे साथ हैं। जी हां, महम के आनंद सिंह डांगी, आपका स्वागत है। डांगी जी हमारे इस खास कार्यक्रम में बिल्कुल जानेंगे इनके राजनीतिक सफर के बारे में और सबसे अहम जानेंगे कि जो वायदे इन्होंने अपने जनता से किए थे, अपने क्षेत्र के लोगों से किए थे, कितने ये पूरे कर पाए हैं, जनता की नजर में कितने खरे उतरते हैं। अगर आप भी इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 011-4321-4321। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि इनके क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा। महम, रोहतक जिले के महम विधानसभा क्षेत्र की जनता राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक है। यहाँ की खाप पंचायत पुराने समय से ही विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों के खिलाफ पंचायती उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारती रही हैं। कई बार पंचायती उम्मीदवार चुनाव जीते और जीतने के बाद वे सरकार बनाने वाली पार्टी में शामिल हो गए और अगले चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जनता ने उन्हें नकार दिया।
इस हलके में एक परंपरा बन गई है कि किसी पार्टी का टिकट पाने के बाद वो कथित तौर पर खुद को महम 24 खाप पंचायत का समर्थित उम्मीदवार होने का दावा जरूर करता है। 1987 में चौधरी देवीलाल ने यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ा था और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 1990 में उनके उप प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ उपचुनाव हुए। इन उपचुनावों में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला इनेलो की ओर से लड़े। आनंद सिंह दांगी पंचायती उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन हिंसा के चलते 2 बार ये उपचुनाव स्थगित करना पड़ा था। 1991 में आनंद सिंह दांगी ने इनेलो के सूबे सिंह सावड़िया को भारी वोटों के अंतर से हराया था। चौधरी देवीलाल का गढ़ रहे महम हलके से आनंद सिंह दांगी 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। 1996 और 2000 के चुनाव में इनेलो के टिकट पर बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान चुनाव जीते थे। हलके में कुल 1,50,515 वोट हैं। इसमें पुरुष 83,355 हैं और महिलाएं 67,160 हैं। युवा मतदाताओं की संख्या 39,200 है और एक अनुमान के मुताबिक हलके में करीब 67,500 जाट मतदाता हैं। ब्राह्मण वोटर 12,000 हैं, जांगड़ा 18,368, पंजाबी 12,800, वहीं बनिया 32,500, मुस्लिम मतदाता 1,500, वाल्मीकि 15,000, SC/ST 16,000 और अन्य मतदाता 6,500 हैं। क्षेत्र में जाट वोटरों का बाहुल्य है, इसलिए अधिकांश पार्टियां यहां से जाट नेता को ही चुनावी मैदान में उतारती हैं। इसके चलते अक्सर जाट मतों का विभाजन होता है। ऐसे में गैर जाट वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ, ये तो बात थी इनके क्षेत्र की। आइए अब कुछ नजर डालते हैं इनका जो राजनीतिक करियर रहा है दांगी जी का, वो कैसा रहा है। आनंद सिंह दांगी विधायक महम, पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस वक्त महम हलके की कमान संभाल रहे विधायक आनंद सिंह दागी। महम आनंद सिंह दागी का गढ़ माना जाता है। महम के ही मदीना गांव में जन्मे दांगी ने महम से 5 बार लड़े चुनाव में 3 बार जीत हासिल की है, जबकि 2 बार चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। अगर इनके जीवन पर प्रकाश डालें तो महम से एमएलए आनंद सिंह दागी का जन्म 27 जनवरी 1951 को गांव मदीना के एक किसान के घर में हुआ। इनके पिता का नाम अमी लाल था। इन्होंने 1973 में जाट महाविद्यालय रोहतक से बीए की शिक्षा ली। 1978 में लगातार 2 बार गांव के सरपंच बने। 1985 से 1987 तक ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे। विधायक दांगी ने 1987 से 1990 तक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के शासन में हरियाणा कर्मचारी चयन बोर्ड में चेयरमैन का पद भी संभाला। इसके बाद 1991 में लोक निर्माण विभाग में भी मंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने राजस्व मंत्री का कार्यभार संभाला। 1990 में महमकांड में पूरे देश की राजनीति में चर्चित हुए। अगर इनके राजनीतिक करियर की बात करें तो विधायक आनंद सिंह दागी ने साल 1991 में पहली बार महम से चुनाव लड़ा। उन्होंने इनेलो के सूबे सिंह सामड़िया को 28,600 वोटों से मात दी। जी हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा रहा इनका राजनीतिक सफर। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी सतीश, बताइए। सतीश, आप हमारे साथ लाइन पर हैं? सतीश, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैम जी, मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ जी कि महम विधानसभा क्षेत्र में जी अभी स्वास्थ्य के ऊपर जो सरकार ने हमारे यहाँ घोषणाएं की थी जी 8 साल पहले के सामान्य हॉस्पिटल को 100 बेड का दर्जा दिया जाएगा। हाँ
आज हमारे हॉस्पिटल में न डॉक्टरों की व्यवस्था है जी, और न ही वहाँ 100 बेड की व्यवस्था है। अगर कोई इमरजेंसी कोई हो जाए तो वहाँ दवाइयों और पट्टियों तक की सुविधा नहीं। इस पे विधायक जी क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जानते हैं कि दांगी जी इसके बारे में क्या जवाब देते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी बताइए। हेलो, अजीत बताएं क्या कहना है। हाँ मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मैं अजीत सिंह, एक्स चेयरमैन महम से जी बताइए। ऐसा मैडम जी, आज तक जो हमारे महम हल्के में जो भी कार्य किए हैं दांगी साहब ने, वो सारे सराहनीय हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और बड़ी जिम्मेवारी के साथ और ईमानदारी के साथ कार्य किए हैं। चलिए, बेहद अच्छी बात है कि आप खुश हैं इनके कामों से। लेकिन जैसे कि पहले हमारे कॉलर ने कहा कि जो हॉस्पिटल की बात है, हेल्थ सुविधाओं की बात है, क्या कहेंगे दांगी जी? अब मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि पहले ये हमारे राज आने से पहले CHC थी महम में जी, और वो 50 बेड का हॉस्पिटल रहा है जी। लेकिन उसके बाद हमारी सरकार आने के बाद हमने उसको अपग्रेड करवा करके जनरल हॉस्पिटल बनाया है जी। इसमें कोई शक नहीं, आज वो पूरी सुविधाएं वहाँ पर नहीं है, डॉक्टर्स भी कम हैं जी, और जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह मशीन होनी चाहिए वो भी आज मतलब एक जनरल हॉस्पिटल में होती है सुविधा, वो नहीं है जी। उसका कारण एक है क्योंकि बहुत समय थोड़ा हुआ है जी। उसके लिए जो अल्ट्रासाउंड की मशीन उसके लिए हमने लिखवा करके डिपार्टमेंट से भेजा, जल्दी वो आएगी। एक्सरे मशीन वहाँ पर है, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि डॉक्टर्स की कमी है। लेकिन ऐसी बात कहना कि वहाँ पर कोई कटपट्टी करने वाला भी नहीं है, वो एक गलत बात है, जनता को मिसलीड करने वाली बात है। ये मानता हूँ कि डॉक्टर्स की कमी है, पूरे प्रदेश के अंदर कमी है। जी, तो डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन इनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई भी नहीं है लोगों को अटेंड करने के लिए। बहरहाल हम ये सब जानते हैं और कई बार बता चुके हैं कि पूरे हरियाणा में डॉक्टरों की भारी कमी है और विधायक इस बात को मान भी रहे हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जी बताइए। जी जोगिंदर बताइए। हाँ जी सर। जी जी बताइए जोगिंदर जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अपने विधायक से कि रोजगार नहीं मिला मैम 24 में, और बिजली की समस्या 24 घंटे देने का वादा किया था। अभी तक 8-10 घंटे बिजली आ रही है। ये तो पिछले 20-25 साल से 8-10 घंटे आ रही है, परंतु जो 24 घंटे देने का वादा किया था, ये सारे वादे धरे के धरे रह गए। जी बिल्कुल, जानते हैं दांगी जी से बिजली की समस्या को लेकर। अशोक है, उनकी भी बात सुन लेते हैं। बताइए अशोक। मैडम, स्वास्थ्य विभाग के अंदर जी एक तो बुरा हाल है, ना तो ANM है, ना कोई MBBS डॉक्टर है, और एक शिक्षा का बुरा हाल हो रहा है। मास्टर समय पर ना तो स्कूलों में जाते हैं और ना ही ढंग से पढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल जानते हैं, क्या कहेंगे दांगी जी दोनों बातों को लेकर? दोनों बातों, शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ कि महम हल्के के अंदर जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा का है जी, मैं कह सकता हूँ कि पूरे हरियाणा के प्रदेश के अंदर भी शायद ना हो जी। हर गांव में जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट है, गर्ल्स स्कूल, +2 के स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, लड़कियों के हैं, लड़कों के हैं जी। और जहाँ तक स्टाफ वाली बात है जी। आज मैं कह सकता हूँ कि महम हल्के के अंदर स्टाफ की भी कोई कमी नहीं है। हमारे पास किसी प्रकार की शिकायत नहीं आती। किसी एक आध आदमी की कोई बात है इस तरह की तो वो बता दें, उसका हम समाधान करेंगे। लेकिन जो हॉस्पिटल वाली जो बात है दोबारा है, उसके बारे में मैं कह चुका हूँ, उसको दोबारा रिपीट करने की मैं समझता हूँ शायद आवश्यकता नहीं है। हाँ, और बिजली की समस्या को लेकर बिजली की जो समस्या है पूरे प्रदेश की समस्या है, लेकिन हमारे इलाके के अंदर मैं कह सकता हूँ कि कम से कम आज 14 और 16 घंटे की बिजली लगातार टाइम टेबल के हिसाब से आती है। लोगों को, हर आदमी को पता है कि किस वक्त बिजली आएगी, किस वक्त नहीं आएगी। यानी कि जो कहना है कि 24 घंटे बिजली देने की बात की थी वो पूरी नहीं हो पाई है, सिर्फ 6 से 7 घंटे बिजली आती है। लोग परेशान। 6-7 घंटे नहीं, 14 और 16 घंटे आज रेगुलर बिजली है हरियाणा प्रदेश के अंदर। ये बिल्कुल कोई ये इस बात को झुठला नहीं सकता। 14 से 16 घंटे बिजली हमारी सरकार देती है और लोग इस बात से पूरे संतुष्ट हैं। कोई एक आध आदमी अपने दूसरे हिसाब से कोई सोचे तो वो बात अलग है। तो चलिए, यहाँ ये आश्वासन दे रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि शिक्षा में कहीं टीचर्स नहीं जा रहे, कि स्कूलों में प्रॉब्लम है, तो आप इनसे मिलकर इनके ध्यान में वो बात ला सकते हैं। देवानंद हमारे साथ हैं। जी बताइए। नमस्कार जी मैडम। जी नमस्कार, बताएं। मैडम जी, मतलब जो मैम का हॉस्पिटल का सिविल तो नाम दे दिया, लेकिन यहाँ पर सुविधा तो एक नाम मात्र भी नहीं है मैडम। अस्पताल की बार बार बात आ रही है। क्या लोगों को हेल्थ इशू एक ऐसा है दांगी जी जहां पर लोगों को बेहद ज्यादा जरूरत होती है कि वहां पर सुविधाएं लोगों के पास हो? बिल्कुल सही बात है। हेल्थ का ठीक होना, स्वास्थ्य ठीक होना हर किसी नागरिक के लिए बहुत जरूरी बात है और उसके लिए सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है।
लेकिन डॉक्टर्स की इतनी कमी है, हमारी सरकार हर तीसरे महीने भर्ती करती है, उसके बाद भी डॉक्टर्स कम आते हैं। और उसके हिसाब से जैसे हमारे महम में 11 पोस्ट है, मैं खुली बात कहना चाहता हूँ, लेकिन आज हमारे महम के अंदर जो महम का जनरल हॉस्पिटल है 11 की जगह 4 डॉक्टर काम कर रहे हैं, जो कि कम है। इसी प्रकार से CHC मजीना है, उसमें 4 पोस्ट में 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं, और दूसरे डॉक्टर जैसे PHCs हैं उनमें 2 डॉक्टर हैं तो 1 डॉक्टर काम कर रहा है। ये एक समस्या है। डॉक्टर आज सरकारी सर्विस में देहात में जाने की बजाय कहीं प्राइवेट सर्विस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भरसक प्रयत्न रहते हैं कि जहां डॉक्टर्स की कमी है, जहां स्टाफ की कमी है, भर्ती करके उनको पूरा किया जाए। सरकार हर वक्त इस बात से चिंतित रहती है और लगन के साथ जो है ये कार्य करने लग रही है। तो बिल्कुल मानते हैं कि पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, लेकिन कोशिशें जारी हैं, जिस तरह से दांगी जी कह रहे हैं, और पूरी कोशिशें की जा रही हैं जो लोगों को बेसिक जो सुविधाएं हैं हेल्थ की वो जरूर मुहैया करवाई जाएं। अशोक हमारे साथ हैं, बताइए अशोक जी क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी, मैं भाई साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अशोक खुराना महम से बोल रहा हूँ। जब भी हमारी कोई समस्या होती है, जो बड़े भाई की तरह हमारी समस्या वो एकदम मिटा देते हैं, और जब भी हम जाते हैं, चाहे आधी रात को चले जाएं, घर के द्वार हमेशा खुले रहते हैं इनके। हम भाभी जी घर में हो, भाई साहब चंडीगढ़ गए हुए हैं, कहीं हो। चलिए बेहतर है अगर आप कह रहे हैं कि ये आपके दुख सुख में शामिल होते हैं। कितना वक्त आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के बीच गुजारते हैं? मेरा 24 घंटे का समय लोगों के लिए होता है, हर पल हर घड़ी 24 घंटे टेलीफोन खुला रहता है। और मेरी सबसे जरूरी बात यह है कि मैं हर वक्त अपने लोगों के लिए समर्पित हूँ, क्योंकि महम की जनता ने जो मेरे लिए कुर्बानी दे रखी है, मेरे लिए संघर्ष किया है, मेरे लिए लड़ाई लड़ी है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आज यहाँ स्टेडियम में मैं बैठा हूँ तो महम की जनता की कुर्बानियों की वजह से बैठा हूँ। उन्होंने मेरे लिए जान तो कुर्बान करी है, तो मेरा फर्ज और धर्म और कर्तव्य बनता है कि हर वक्त हर पल हर घड़ी उनके बीच में रह करके, उनके दुख सुख में शामिल होकर के, उनका एक भाई के रूप में, छोटे बड़े भाई के रूप में रह करके उनकी सेवा करूं, और वो मैं हर संभव कोशिश के लिए। और शायद ये उम्मीद आपके क्षेत्र की लोग और जनता करती भी है अपने विधायक से। राम कुमार है हमारे साथ। जी राम बताइए। जी राम बताएं क्या कहना चाहेंगे? जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी बताइए। जी हमारे दो ये विपक्ष के नेता में जी शमशेर खरकरा जी उन्होंने इनके ऊपर इतने आरोप लगाए हैं पिछले 4 साल में जी। कभी इन शीरा घोटाला किया शुगर मिल में, कभी चीनी घोटाला, कभी इन्होंने और सीमेंट घोटाला। इसका आज तक मतलब विधायक ने कोई भी जवाब नहीं दिया स्पष्ट। चलिए जानते हैं, विपक्ष ने आरोप लगाए, आपने जवाब नहीं दिया। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आपकी खामोशी के पीछे क्या है? जिस आदमी का नाम लिया वो एक हताश और निराश पॉलिटिशियन है। पिछले इलेक्शन में उसने इलेक्शन हारा है जी। और जिस तरह के आरोप ये लगाते हैं, मेरा 35 साल का राजनीतिक करियर है जी। और 35 साल में हजारों बच्चों को नौकरी आनंद सिंह दांगी की कलम से दी है। और इस तरह से विकास जो एक मतलब समुचित नीति के से जो हमने किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। महम हल्के की जनता जानती है आनंद सिंह डांगी जिस ईमानदारी से काम करता है, और मैं आज भी स्टेडियम के माध्यम से सारे हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है। मैं खुले दावे के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी एक नया पैसा जनता, कोई कर्मचारी, अधिकारी, कोई भी व्यक्ति साबित कर दे, मैं यहाँ अपने रिजाइन के साइन करके आपको दे करके जाऊंगा। ये बेबुनियाद और वाहियात की बातें हैं, और इन पे जो सीरा और ये जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो शुगर फेड ने और डीसी ने जो सारी इंक्वायरी करवाई है, उनके सारे के सारे रिजल्ट आपके सामने हैं। मैं देना चाहता हूँ। शिकायत करते हैं लेकिन जब इंक्वायरी की बात आती है तो पीछे भाग जाते हैं। मतलब एक सच्ची अनहोनी बात करके इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मेरा 35 साल से मेरे राजनीतिक जीवन और लोगों के अंदर रह करके मैं हर तरह से ईमानदारी से यहाँ पर जो भी आरोप इन पर लगे हैं उनको पूरी तरह से नकारते हुए इन्होंने यहाँ तक इस चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से चैलेंज किया कि अगर कोई प्रूव कर दे तो ये अपना रेजिग्नेशन तक दे देंगे। बहुत बड़ी बात यहाँ पर दांगी जी ने की है और कहते हैं कि लोगों के लिए काम करते हैं और लोगों के बीच रहते हैं। बहरहाल एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी सनी बताइए। सनी बोलिए। सनी बोल पाएंगे? सनी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैडम जी सुन रहा हूँ मैडम। बताइए बताइए। मैडम जी मैं ये कहना शम्पी तागरा बोल रहा हूँ महम से जी। तो ये दांगी साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है मैडम जी। यहाँ इन्होंने ये हुड्डा टाउन पार्क का निर्माण करो जी। चलिए बहुत बेहतर। अगर लोग कहते हैं कि इन्होंने वहाँ पर उनके लिए बहुत सारे काम किए हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है फुल पुराना। जी बताइए। महिलाओं के लिए भी बहुत काम कर रही हैं। इनके दायरे में महिला सुरक्षित है,
युवाओं के लिए रोजगार कर रहे हैं, पढ़ाई में अव्वल क्षेत्र है। पढ़ाई की बात कर रहे हैं, रोजगार आप वहां दे रहे हैं, ये लोगों का कहना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहे सबको। देखिए, रोजगार की बात ऐसी है बहन जी कि एक ऐसा ये है, इसमें भगवान भी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। लेकिन महम के बच्चों को जो रोजगार मिला है वो शायद कहीं नहीं मिला होगा, और उसमें हर बिरादरी को, ये नहीं कि किसी को अवॉइड कर दिया जाता है। आप एक महम, अकेले महम टाउन की आप बात कर ले, शायद मेरी बहन महम से ही बोल रही है, इस सरकार के आने के बाद भी कम से कम 200 बच्चों को हमने रोजगार महम टाउन में दिया है। जो पात्र होते हैं, जो जिनकी एबिलिटी होती है, जो योग्यता होती है, उसके हिसाब से मैं डट करके लड़ाई लड़ करके उन बच्चों को जो है नौकरी और रोजगार दिलवाने का काम करता हूँ। इसमें दूसरी बात कोई चल ही नहीं सकती कि भाई कहीं किसी प्रकार की कमी है। चलिए, संदीप हमारे साथ हैं। जी संदीप, बताइए। मैं दानी साहब से पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन से 2 दिन पहले ये हारे हुए थे। हाँ। तो दो दिन के बाद ये कैसे जीत गए? इलेक्शन से पहले हारे हुए थे, फिर कैसे जीत गए? जानेंगे इनकी जीत के बारे में। सतीश है, उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी सतीश, बताइए। सतीश, सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? जी बताइए। हाँ मैम जी बोलिए। हाँ, मैं विधायक जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ जी। ये कि हमारे यहाँ मैम के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज ऑलरेडी है जी, तो विधायक जी ने शिक्षा के क्षेत्र की उसमें तरक्की की जो बात कही, हमारे कॉलेज के अंदर बीएड की क्लासें नहीं लगती जी, जो कि इसके पीछे विधायक जी ने अपना एक किसान कॉलेज के नाम से कॉलेज खोला हुआ है। वहाँ बीएड की क्लासें लगती हैं। क्या ये लोगों की जेब लूटने का एक अनावश्यक प्रयास नहीं है? जी बिल्कुल जानते हैं दांगी जी का इसके बारे में क्या कहना है, क्या कहेंगे दांगी जी? देखिए, पहली बात तो जो जेबों के लूटने वाली जब बात आती है, इसमें एक राजनीतिक बू आती है। मेरा कोई कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं है। एक भाई है मेरा जिस कॉलेज के बारे में कहते हैं, धर्मवीर सिंह एडवोकेट, उसने बीएड का कॉलेज चला रखा है, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में इन्होंने बीएड की कही, बीएड की क्लासेस डिग्री कॉलेज में नहीं लगती कहीं। ये लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, वो बात है, अनपढ़ लोगों वाली बात करते हैं। और जो महम के कॉलेज को जिस तरह से हमने सारा सब कुछ एक स्ट्रक्चर बना करके दिया है, वहां पर चाहे आर्ट ब्लॉक की बात है, लाइब्रेरी की बात है, ऑडिटोरियम की बात है, कॉमर्स ब्लॉक की बात है, सबको हमने एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करके अपने इलाके के बच्चों के लिए महम कॉलेज में एक बहुत बढ़िया ढंग से सारा सब कुछ दिया है। इन लोगों को ज्ञान ही नहीं है, बगैर ज्ञान की बात करते हैं। तो ये ज्ञान शायद लोगों में बांटना बेहद जरूरी है कि वो जागरूक रहें। देखो, कुछ एक लोग इस तरह के हैं जो राजनीतिक मार के मरे पड़े हैं, उनका कोई इलाज नहीं, कोई नहीं कर सकता। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने आपकी जीत पर सवाल उठाए? और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में जो आज जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा जो इलेक्शन होता है, ये तो जनता का प्यार है, और इस जनता के प्यार से आनंद सिंह जीता और आगे भी जीतेगा। मैं चैलेंज करता हूँ लोगों को, आगे जमानत जब्त करवाऊंगा इस तरह के लोगों की। ये खुली बात है, क्योंकि लोगों का प्यार मेरे साथ है, लोगों का साथ मेरे साथ है। मैं एक भाईचारे के साथ राजनीति नहीं करता अपने लोगों में, एक भाई के हिसाब से, भाइयों के बीच में भाईचारे के हिसाब से रह करके उनके दुख सुख में रह करके चलता हूँ। और अपने इलाके के लिए चाहे विकास की बात है, चाहे बच्चों के रोजगार की बात है, डट करके लड़ाई लड़ करके अपना हक एक की बजाय सवा ला करके अपने लोगों को देता हूँ। तो यहाँ पर दांगी जी का कहना है कि वो लोगों के साथ राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि भाईचारे की राजनीति करते हैं। लेकिन ये तो आप ही को डिसाइड करना है, आप ही को फैसला लेना है कि आपके विधायक का आपके साथ क्या रिश्ता है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। दीपू हमारे साथ हैं। जी दीपू, बताइए। दीपक गुप्ता बोल रहा हूँ जी दीपक जी बताएं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं मलके के अंदर ये विधायक दांगी ऐसे हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं करता, ये भाईचारे के अंदर राजनीति नहीं करते। कुछ लोग हैं जो राजनीति करते हैं। जी चलिए, भाईचारे की राजनीति करते हैं, दूसरी राजनीति नहीं करते। बहरहाल अच्छी बात है अगर लोग इस तरह से सोचते हैं। हमारे साथ नरेश हैं। जी नरेश बताइए। हाँ जी मैडम जी। जी बताएं। मैं विधायक अपने आनंद सिंह दांगी से ये पूछना चाहता हूँ जी कि रोहतक जिले में 6 गरीब किसानों के लिए चारा रखने की सब्सिडी आई थी, महम के किसी भी किसान को नहीं मिली, और आनंद सिंह दांगी ने उस सब्सिडी को भी ले लिया, तो 1,20,000 रुपए की थी। क्या वो गरीब किसानों के लिए नहीं थी? क्या विधायक जी गरीब किसान है? जानते हैं दांगी जी का जवाब? शायद ये अज्ञानी आदमी है, इनको शायद उन रूल रेगुलेशन का नहीं पता जो इस प्रकार से है।
वो जो लीडिंग फार्मर्स हैं जो 10, 12, 15 पशु रखते हैं, उनकी एक स्कीम आई थी पूरे डिस्ट्रिक्ट में 6, इसी प्रकार से पूरे हरियाणा में 5-5, 6 की आई थी। मैं एक किसान हूँ, आज भी अपनी खेती बाड़ी अपने आप करता हूँ, गायें रखता हूँ, 10-12 गायें रखता हूँ, और वो स्कीम उसकी तरह उसके साथ ही, और वो मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। मैंने पता था कि इस तरह की बात जो बेहूदी छोटी राजनीति इस तरह के लोग करेंगे, ये सारा मेरे पास है, मैं आपको दूंगा जिस तरह से जो है ना क्या स्कीम है, और इनको पता ही नहीं, खाम खा की बात, बेहूदी बात उठा करके चलते हैं। ये छोटे किसान तो बेचारे डोले खोद करके गठड़ी हरा चारा लेकर के आते अपने पशुओं को डालते हैं, जिनके घर में चारा बोने की जगह नहीं, खेत में चारा बोने की जगह नहीं है, उनके ये स्कीम नहीं है। जो एडवांस फार्मर्स हैं, जो लीडिंग फार्मर्स हैं, जो 10, 12, 15 पशु रखते हैं, उनके लिए स्कीम है, और उसमें मेरा हक है। मैं किसान हूँ, पशु रखता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी किसी ने नहीं लिया, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है, किसी ने नहीं लिया तो डिप्टी डायरेक्टर ने आकर के वो मेरे पशुओं को देख करके जाते हैं कि आप अच्छे पशु रखते हैं, और ये एक अच्छी चीज है। ये एक ऐसी चीज है जो ऑफ सीजन के अंदर जो हरा चारा होता है, अब जैसे ग्रीन फोडर है और अब रनिंग सीजन है, उसको दबा करके रखा जाता है ऑफ सीजन के लिए, खड्डा खोद करके उसकी पिट बना करके। अगर इस स्कीम का लाभ उठाना है तो स्कीम की जो गाइडलाइंस हैं उन्हें जरूर फुलफिल करना होगा। अनूप हमारे साथ हैं। जी अनूप, बताइए। मैम, महम से यहाँ जो साइंस स्पोर्ट्स का उद्घाटन हुआ था, हमारे केंद्रीय मंत्री ने किया था उसका शिलान्यास, लेकिन आज तक यहाँ पर न तो कोई कोचेज है, न कोई सामान है, कुछ भी तो उसके अंदर नहीं किया गया है। और जो गाँव में स्टेडियम खोले गए थे, वहाँ भी कोई भी स्टाफ नहीं है, न कोई सामान है, न कोई। चलिए पूछते हैं, कोचेस नहीं है, स्टाफ नहीं है। शायद मेरे भाई को ज्ञान नहीं है पूरा जी। साई का सेंटर वाली जहाँ तक बात है, 100 बेड का हॉस्टल बनना है हमारे बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, उसके टेंडर हो चुके हैं, और उसके साथ साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कराया जाएगा, सारा का सारा अलग से बजट रख करके हमारी सरकार ने बजट पास किया है, और उसके टेंडर के बाद जो है उसका कार्य बहुत जल्दी शुरू। कब तक लोगों को ये सुविधाएं मिल पाएंगी? तो अपने आप देख लेंगे, कुछ दिन के बाद जब वहाँ कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू होएगा तो अपने आप इनके नजरों के सामने आ जाएगा, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो चलिए, ये तो थी लोगों की बातें। अब देखते हैं कि इनके विपक्षी इनके बारे में क्या राय रखते हैं। जहां तक विकास का ताल्लुक है, महम क्षेत्र में ये पूरी तरह से विकास के नाम पर पिछड़ा हुआ है। आज स्थिति ये है कि पीने का स्वच्छ पानी इस हल्के के किसी भी गांव में नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, मशीनें जांच की नहीं है, किसी तरह की आम आदमी के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं है। तो विपक्षियों का कहना है पीने के पानी की समस्या है, क्या कहेंगे? इन सारी बातों का मैं जवाब दे चुका हूँ जी। हर गांव में हमारे वाटर वर्क्स हैं, जहां जरूरत है कहीं ऊंचे नीचे इलाके में पानी जाने की, वहाँ हमने बूस्टर सिस्टम बनवाए हैं। हाँ। जहाँ भी डिमांड आती है हम फौरन उस पर कार्रवाई करके अपने लोगों को ठीक और साफ पानी देने की हर संभव कोशिश करते हैं। महम का टाउन हमारा जो है ना पिछले सालों से कभी से पानी से वंचित था। हमने पूरे बढ़िया ढंग से कितना बड़ा वाटर बना करके जहाँ एक हफ्ता और 10 दिन में पानी आता था, आज डेली पानी की सप्लाई होती है। और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत कमी पानी की, जैसे खराब पानी की बात करते हैं, हाँ। तो इस तरह के लोग जो रनिंग पाइप है उसमें तोड़ करके अपने आप जो कनेक्शन कर लेते हैं, उससे बाई चांस कभी गंदा पानी आ सकता है। अदरवाइज किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत मेरे इलाके। बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में ये जानना चाहूंगी आनंद सिंह डांगी जी कि क्या वायदे आपने किए थे, कितने पूरे कर पाए हैं? एक बात और जो श्रीमान जी ने कही है, एक हताश आदमी है राजनीति से। हाँ। इतना डेवलपमेंट का कार्य महम के अंदर हुआ है। हाँ। अगर मैं गिनती शुरू करूं तो आपने 7 बजे प्रोग्राम किया था, 7:30 तक वो पूरे नहीं हो सकते। ये रिकॉर्ड की बात है। मैं अगर को तो आप मैं एक मिनट में पढ़ बहुत ही संक्षेप में आप मुझे बता दीजिए जो अहम चीजें आपने वहां। अहम चीजें तो मेन तो शिक्षा की बात होती है, क्योंकि किसी इलाके के डेवलपमेंट के लिए शिक्षा जरूर होती है। हाँ। शिक्षा में मेरा महम हल्का पूरे प्रदेश के अंदर अलग से है। एक महिला कॉलेज देहात के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक महम के लाखन माजरा मेरा गांव पड़ता है, वहां पर मुख्यमंत्री जी ने हमारी रिक्वेस्ट पर वहां पर खोला है, जो खुल कर रनिंग कंडीशन में। पॉलिटेक्निक कॉलेज है। हाँ। ITI 2 ITI हैं, क्लास 1 ITI महम के अंदर है, जहाँ 46 ट्रेड हैं।
39 स्टेट में कोई भी बच्चा 6 महीने का कोर्स करता है, 9 महीने का, साल का, 2 साल का, सब प्रकार के कोर्स, जो रोटी खाना कमा करके खाना चाहता है सबके लिए सब कुछ है। तो गांव में स्टेडियम्स हैं, उनमें जो स्टेडियम्स की बात आई थी, वहां पर हर स्कूल के अंदर डीपीज की पोस्टिंग है और नए अब क्या नाम है अपने कोचेज का सिलेक्शन करके तो आपका मानना है कि शिक्षा के लिए बहुत काम हुआ है।